अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MR न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं कंज़ा असलम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ कौम से खिताब के दौरान एक मरतबा फिर खतरे की घंटी बजा दी। कौम से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि सर्दियां आने वाली हैं, गैस का मसला आने वाला है। गैस की कीमतों के हवाले से वज़ीर आज़म का कहना था कि अमेरिका में कुदरती गैस की कीमत में 116%, यूरोप में 300%, जबकि पाकिस्तान में घरों को दी जाने वाली गैस की कोई कीमत नहीं बढ़ी। सब चीज़ें मुल्क में पैदा हों तो कीमत ना बढ़ने दें। मुल्क में कोरोना से अमवात में इजाफा हुआ है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 19 अफराद इंतकाल कर गए। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद-ओ-शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 43,901 टेस्ट किए गए, जिनमें से 580 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 19 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.32% रही। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बैरिस्टर खालिद जावेद खान का कहना है कि सदर मुमलिकत को चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार दिया तो गैर ज़रूरी तनाज़ा खड़ा हो जाएगा। बैरिस्टर खालिद जावेद खान ने कहा कि अगर सदर मुमलिकत को चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार दिया गया तो वो भी इसमें मुलविस हो जाएंगे और कानूनी इशूज़ आएंगे। इसके लिए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल बेहतर फोरम है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में इनकी मुशावरत शामिल नहीं है। कसूर से आपको आगाह करते चलें, पतोकी के इलाके में डाकुओं ने मुसाफिर बस को लूट लिया। पुलिस के मुताबिक वाक़या पतोकी के इलाके साइंदी खुई के करीब पेश आया, जहां डाकुओं ने नाका लगाकर बस को रोका और फिर मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया। पुलिस का बताना है कि मुज़ाहमत पर डाकुओं ने मुसाफिरों पर तशद्दुद किया, जबकि नकदी, जेवरात और मोबाइल फ़ोन छीन लिए। मुजफ्फराबाद से आपको आगाह करते चलें, आज़ाद कश्मीर के ज़िला रावलाकोट में खौफनाक हादसा पेश आया, जिसमें मुतअद्दिद कीमती जानों का ज़िया हुआ। डिप्टी कमिश्नर पलंदरी के मुताबिक रावलाकोट के करीब मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। हादसे में 23 अफराद जाँ बहक, जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। हादसे की इत्तला मिलने पर इमदादी कार्रवाइयों का आगाज़ किया गया और हादसे में जाँ बहक अफराद की लाशों को हस्पताल मुंतकिल किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने तस्दीक की कि इस वक्त तहसील अस्पताल बलोच में 18 अफराद की लाशें मौजूद हैं, जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मियों की हालत नाजुक है, जिसके बायस खदशा है कि जाँ बहक अफराद की तादाद में इजाफा हो सकता है। कराची से आपको आगाह करते चलें, पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली अवैस जोखियों के खिलाफ नाज़म जोखियों के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। MR न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली अवैस जोखियों के खिलाफ नाज़म जोखियों के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नाज़म जोखियों की लाश गुज़िश्ता रोज़ मलीर मेमन गोड से बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि MPA करीम जोखियों के सेक्रेटरी नियाज जोखियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे Facebook पेज को फॉलो कीजिए। अपनी मेज़बान कंज़ा असलम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।